अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज आपकी खिदमत में मैं डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ जो मेडिकल बिलिंग के अंदर यूज़ होती हैं, डिफरेंट ड्राइव्स, तो वो लेके आपकी खिदमत में मैं हाज़िर हूँ कि इनके बारे में आपको बता दूँ कि आपको समझ आ जाए। अगर आप मेडिकल बिलिंग ज्वाइन करते हैं तो इनका क्या मतलब है। तो सबसे पहले नंबर पर AOB, असाइनमेंट ऑफ बेनिफिट्स। AOB का मतलब है असाइनमेंट्स ऑफ बेनिफिट्स। DME, ड्यूरिंग मेडिकल इक्विपमेंट्स। BCBS, ये ब्लू क्रॉस ब्लू शील्ड। EMR, इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड। SOF, सिग्नेचर ऑन फाइल। ATD, अप्लाइड टू डिडक्टेबल। PHI, प्रोटेक्टेड हेल्थ इंफॉर्मेशन। उसके बाद है जी POS, प्लेस ऑफ सर्विस। COB, कोऑर्डिनेशन ऑफ बेनिफिट। MSP, मेडिकेयर सेकेंडरी पेयर। EDI, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। EFT, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। MRN, मेडिकल रिकॉर्ड नंबर। PCP, प्राइमरी केयर फिजिशियन। PEC, प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन। SSN, सोशल सिक्योरिटी नंबर। और AMA, अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन। CMS, सेंटर फॉर मेडिकेयर एंड मेडिकेड सर्विसेज। CPT, करंट प्रोसीजर टर्मिनोलॉजी। DME, ड्यूरिंग मेडिकल इक्विपमेंट्स। DOS, डेट ऑफ सर्विस। DX, एब्रीविएशन ऑफ डायग्नोसिस कोड। EOB, एक्सप्लेनेशन ऑफ बेनिफिट। ERA, इलेक्ट्रॉनिक रेमिटेंस एडवाइस। EM, एवल्यूशन एंड मैनेजमेंट section of the CPT codes. These are the CPT codes 99201 through 99499, most used by physician to access a patient treatment needs. तो इनकी ये रेंज है 99201 से 99499 एवोल्यूशन एंड मैनेजमेंट कोड्स की। ICD है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़। NPI है नेशनल प्रोवाइडर आइडेंटिफायर। DOB है डेट ऑफ बर्थ। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए क्योंकि ये आपको अब एक्सप्लेनेशन ऑफ बेनिफिट्स पूरी तरह हर EOB के ऊपर लिखा हुआ नज़र नहीं आएगा। तो EOB पे जस्ट लिखा होगा EOB, तो आपको समझ आनी चाहिए कि एक्सप्लेनेशन ऑफ बेनिफिट्स की बात हो रही है। CPT अक्फा पे लिखा होगा तो इसका मतलब है कि करंट प्रोसीजर टर्मिनोलॉजी। तो ये 5 डिजिट का होता है, अल्फ़ा न्यूमेरिक होता है, मोस्टली न्यूमेरिक होता है, बाज़ अल्फ़ा न्यूमेरिक भी होते हैं। तो CMS, सेंटर फॉर मेडिकेयर एंड मेडिकेड सर्विसेज, ये CMS आपका क्लेम फॉर्म है। AMA जो है अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन, ठीक है, एक इदारा है। उसके बाद ICD, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़। उसके बाद जी आप ये डायग्नोसिस कोड ही। तो उसके बाद है NPI, नेशनल प्रोवाइडर आइडेंटिफायर, ठीक है, ये 10 डिजिट का नंबर होता है जो प्रोवाइडर को आइडेंटिफाई करता है। DOB, डेट ऑफ बर्थ से आप ऑलरेडी वाकिफ़ हैं। तो प्लेस ऑफ सर्विस, अब हर जगह की एक प्लेस ऑफ सर्विस है। मीन टू से कि अगर ये इस चीज़ को ज़ाहिर करती है कि सर्विस कहाँ पे परफॉर्म हुई है, हॉस्पिटल में हुई है, रूम में हुई है, उस पेशेंट के अपने घर के या किसी लैब में हुई है, ठीक है, ऑफिस विज़िट था या इन पेशेंट था, आउट पेशेंट था। डिफरेंट प्लेस ऑफ सर्विसेज हैं जो उस जगह का तयन भी करती हैं। तो COB, कोऑर्डिनेशन ऑफ बेनिफिट। कोऑर्डिनेशन ऑफ बेनिफिट मीन टू से अगर किसी पेशेंट की 2 इंश्योरेंसेज हैं तो कौन सी इंश्योरेंस उसकी प्राइमरी है और कौन सी उसकी सेकेंडरी है, इसको COB कहेंगे। ये पेशेंट ने इंश्योरेंस से डिस्कस किया होता है कि कौन सी मेरी प्राइमरी इंश्योरेंस है। ये COB पेशेंट अपडेट करवाता है। MSB, मेडिकेयर सेकेंडरी पेयर। उसके बाद EDI है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, ये जो हम
क्लेम की सबमिशन करते हैं। तो ये ज़ाहिर सी बात है, कोडिंग सिस्टम है कि कोड के ज़रिए इंश्योरेंस के पास जाता है और उनके पास आगे सॉफ्ट में ओपन होता है पूरा क्लेम। तो ये इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, इसके बाद EFT जो है इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र, मीन टू से प्रोवाइडर का इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र, जिस तरह हम बैंक टू बैंक पैसे ट्रांसफ़र करते हैं इस तरह। तो MRN मेडिकल रिकॉर्ड नंबर, उसके पेशेंट की जो मेडिकल रिकॉर्ड है उनका जो नंबर है वो है। PCP प्राइमरी केयर फिजिशियन, जो आपका अपना डॉक्टर होता है जो आपको फर्स्ट एड देता है, या फैमिली डॉक्टर कह सकते हैं आप इसको। PEC प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन, मीन टू से अगर आपको कोई पहले से कोई बीमारी है, आप जाके इंश्योरेंस लेते हैं तो जो आपकी पहले से बीमारी होगी उसको प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन कहा जाएगा। तो उसके बाद आएगा SSN सोशल सिक्योरिटी नंबर, ये जो भी दिस इज़ ए यूनिक 9 डिजिट नंबर असाइन बाय गवर्नमेंट टू ऑल द सिटीजन ऑफ द USA। 9 डिजिट का नंबर होता है जो US में तमाम लोगों को दिया जाता है। उसके बाद आ जाता है असाइनमेंट ऑफ बेनिफिट। असाइनमेंट ऑफ बेनिफिट बेसिकली प्रोवाइडर और पेशेंट के दरमियान एक एग्रीमेंट होता है जिसमें पेशेंट ऑथराइज़ करता है प्रोवाइडर को और इंश्योरेंस को ये इंश्योर करता है कि ये मेरे पैसे जो हैं वो आप इसको डायरेक्टली पे कर सकते हैं। अगर असाइनमेंट ऑफ बेनिफिट ये हकफा के 27 बॉक्स में जाती है, इसको यस या नो होता है। अगर नो हो तो इंश्योरेंस क्लेम जो है वो पेशेंट को पे करती है, फिर पेशेंट को बिल किया जाता है उतनी अमाउंट, तो वो पेशेंट प्रोवाइडर को भेजता है। तो अगर असाइनमेंट ऑफ बेनिफिट्स यस हो तो इट्स मीन टू से कि AOB पेशेंट ने साइन की हुई है, तो इंश्योरेंस डायरेक्टली जो पैसे हैं वो प्रोवाइडर के अकाउंट में भेजेगी। DME ड्यूरिंग मेडिकल इक्विपमेंट्स मीन टू से कि जो सर्विस के दौरान जो इक्विपमेंट्स वगैरह यूज़ होते हैं। BCBS ये इंश्योरेंस का नाम है, ब्लू क्रॉस ब्लू शील्ड। EMR इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड मीन टू से इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड जो आपके पास आते हैं। उसके बाद SOF ये सिग्नेचर ऑन फाइल, ये अखवा के ऊपर होता है प्रोवाइडर के सिग्नेचर पर। ATD अप्लाई टू डिडक्टिबल मीन टू से कि जो अमाउंट पेशेंट के डिडक्टिबल में अप्लाई हो जाएगी। PHI प्रोटेक्टेड हेल्थ इंफॉर्मेशन मीन टू से कि जो पेशेंट का नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गई, पेशेंट का जिप कोड हो गया, ये सारे उसकी PHI हैं। PHI के 18 आइडेंटिफायर हैं। कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो जिससे पेशेंट का डाटा ब्रीच हो सकता हो उसको हम PHI कहेंगे। इसमें उसका सोशल सिक्योरिटी नंबर भी आ जाएगा। इसके में उसकी तमाम तरह इंफॉर्मेशन जो जिससे आप पेशेंट को फाइंड कर सकते हैं वो उसकी PHI में आएगी। तो उम्मीद है आपको इन तमाम चीज़ों की समझ आ गई होगी। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इनको भी आप देख लें क्योंकि ये जस्ट ड्राइव्स में आते हैं। AOB आ जाएगा तो आपको पता होना चाहिए AOB है क्या और किस लिए है। तो थैंक यू, वीडियो को देखें, समझें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।